गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं और उनको कहा जाता है कि ही इज किंग ऑफ यू टर्न्स, आपने फैसला लिया, आपने सुबह उसको वापस ले लिया, मतलब 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस फैसले को। बट पॉइंट ये है कि अगर आज आपने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, हमने तो इस तरह की कोई जो है वो इम्पोर्ट नहीं करनी उनसे, और हमने उनसे किसी किस्म की कोई जो है वो चीज उनसे कारोबार नहीं करना, तो क्या जो आप वैक्सीन मंगवा रहे हैं उसकी दफा 370 कहाँ जाता है जी? अगर आप फार्मास्यूटिकल की और चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी दफा जो आपका 370 35 कहाँ जाता है? हमें नहीं, हमें न, कल को भारत ही फैसला कर ले कि हमने आपको चीनी नहीं देनी या हम फलां चीज आपको नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि वो तो बड़ी मेच्योर रियासत, मैंने आज तक कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई जिसमें, या मैंने आज तक कभी इमरान खान साहब को यू टर्न के हवाले से कभी मैंने उनके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन आज मैं वाकई इस बात पे कन्विंस हो गया हूँ कि खान साहब जो है वो इज द किंग ऑफ यू टर्न्स। और आज जो बड़ा यूटर्न लिया उन्होंने वो ये कहा है कि जी पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि हम भारत से शुगर और कॉटन जो है वो नहीं इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका पहला दिन था, फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर का पहला दिन था, और उन्होंने ये कहा कि जो कैबिनेट की जो जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें ये फैसला हुआ कि जो है भारत से 5 लाख टन शुगर आएगी और इसी तरह कॉटन भी आएगी, और क्योंकि इंडिया की प्राइसेस हमसे बेहतर है, 15-20% अच्छी हैं, तो हम वहां से इंपोर्ट करेंगे। और हमने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने भारत से शुगर इंपोर्ट करनी है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज क्या हुआ कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कैबिनेट का इजलास बुलाया हुआ तो उसमें ये कह दिया जी कि नहीं, हम तो ये नहीं करेंगे, और तब तक नहीं करेंगे जब तक भारत जो है वो 370 और 35A नहीं जो वापस नहीं उसको कर लेके आता कश्मीर में। अभी मेरा ख्याल ये है कि जो मुझे समझ आती है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कंफ्यूजन किस चीज की है। एक तरफ तो आप वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं, मेडिकल रेबीज की मेडिसिन आप मंगवाते हैं, और बहुत कुछ रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। जैसे ही जब 370 रिमूव किया गया, भारत ने रिमूव किया और 35A हटाया, तो पाकिस्तान ने ये कहा जी कि हम भारत से किसी किस्म की कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे। भाई डन हो गया, आपने फैसला कर लिया। लेकिन फिर आपने अगले दिन ही ये फैसला किया कि नहीं जी, वो थोड़ी सी मेडिकल इक्विपमेंट हमें मंगवाना है और मेडिकल की चीजें मंगवानी है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, वरना तो हमारी तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। और ये जो उस वक्त रजाक दाऊद साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो फैसला ही नहीं सही लिया हुआ। उसके अगले दिन ही हमने ये फैसला कर लिया कि हमें जो है वो ठीक है, वेवर मिल जाएगा फार्मास्यूटिकल की जो इंपोर्ट है। अब ये मुझे ये मैं जब इस चीज को सोचता हूं और समझता हूं तो ये पता चलता है कि क्या हम वाकई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फैसले लेते हैं? क्या हम लंबा सोचते हैं? क्या हम 20 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल का सोचते हैं? नहीं, हम तो सोचते ही सुबह का, दोपहर का, शाम का, हफ्ते का, 10 दिन का, 1 माह का सोचते हैं। दैट अगर आपने एक रियासत है, रियासत का काम ये होता है कि दे हैव टू थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे थिंक स्ट्रेटेजिकली। स्टेट जो होती है वो छोटा नहीं सोचती, स्टेट एक आम इंडिविजुअल की तरह नहीं है, दे हैव टू प्लान फॉर लॉन्गर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स। अभी आप मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान के तमाम चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर्स और ग्लोबली ये हेडलाइन लग गई कि पाकिस्तान भारत के साथ नौ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहा है और चीजें जो हैं वो मुनासिब हो जाएंगी। यानी कि पीछे जैसे हम बातें भी की हमने काफी दफा के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, एलओसी के ऊपर बात हुई, सेक्टर लेवल पे फौजियों की बातें हो रही हैं और लेटर्स चल गए, तो ओके फाइन। बट पॉइंट ये है कि अगर आज आपने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, हमने तो इस तरह की कोई जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी उनसे, और हमने उनसे किसी किस्म की कोई जो है वो चीज उनसे कारोबार नहीं करना, तो क्या जो आप वैक्सीन मंगवा रहे हैं उसकी दफा 370 कहाँ जाता है जी? अगर आप फार्मास्यूटिकल की और चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी दफा जो आपका 370 35A कहाँ जाता है? सो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं और उनको कहा जाता है कि ही इज किंग ऑफ यू टर्न्स, आपने फैसला लिया, आपने सुबह उसको वापस ले लिया, मतलब 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस फैसले को, 24 घंटे भी नहीं गुजरे। आज वैसे भी अप्रैल फूल वो अनऑफिशियल सा सेलिब्रेट किया जाता है, तो अल्लाह करे ये अप्रैल फूल ही हो खान साहब का, वो वापस इस बात पे आ जाएं। अच्छा, और ऊपर से ये है कि आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि बहुत बड़े फैसले कर लेती हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाला है इमरान खान पे, सिर्फ पीएमएलएन की तरफ से स्टेटमेंट आई है
एहसन इकबाल की तरफ से पीपल्स पार्टी खामोश रही है, और बाकी जो चीजें थी वो उस तरह एक लॉन्ग टर्म, जो आप समझें कि एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक सॉल्ट नहीं हुआ इमरान खान साहब के कि वो कहीं नहीं जी बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आया था और मैंने इस चीज को वापस ले लिया। तो अब ये आप देखें कि क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो इतना शॉर्ट टर्म सोचता है? इतना शॉर्ट टर्म कौन सोचता है? ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ईगो में आके, सबसे पहले और जो सबसे प्राइमरी चीज किसी मुल्क के लिए होती है वो ये होता है कि उसकी जो अवाम है उसको वो रोजगार मिले, उसको डेवलपमेंट मिले, उसकी अवाम की ग्रोथ हो। हमें इस चीज का पता है कि कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी इशू है, लेकिन अब आपने 22 करोड़ लोगों को होस्टेज तो नहीं बना के रख देना। और अगर हमने होस्टेज बना के रख देना है, या तो फिर पक्का पक्का पूरा फैसला करें ना, डिप्लोमेटिक टाइज भी बंद करें, सफारत खाने भी बंद करें, आना जाना भी हर किस्म का बंद करें, ना लेटर लें, ना लेटर वसूल करें, ना लेटर बेचें, और ना ये इक्विपमेंट जो है वो किसी किस्म का मेडिकल और जो बाकी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है वो भी करें। तो फिर हमें पता चलेगा भाई देखिए, हमने ताल्लुक तोड़ा है। तो जब हमने ताल्लुक तोड़ा ही नहीं है, एक चीज के लिए ताल्लुक तोड़ा हुआ है, दूसरी के लिए जोड़ा हुआ। कॉटन नहीं इंपोर्ट करनी, हाँ जी फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट कर लेना। तो ये तो आपको, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये हमें जो तर्ज हुकूमत है, इस तर्ज हुकूमत को ठीक करना है। आपको प्रेशर कहीं से नहीं आया खान साहब, आपको इमरान खान साहब को कहीं से प्रेशर नहीं आया, और ये इमरान खान साहब ने खुद ही फैसला कर लिया एक दिन फैसला। और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की क्या जरूरत है कि वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर जो है वो ये कल प्रेस रिलीज जारी कर दे, और फॉरेन में आपके फाइनेंस मिनिस्टर का पहला दिन है ऑफिस के अंदर और वो ये स्टेटमेंट जारी करवा रहा है, और 24 घंटे बाद आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सो इट मींस कि आपने ये सारी डेलिबरेट एक्सरसाइज की। आप टेम्परेचर चेक करना चाह रहे थे कि मुल्क का क्या टेम्परेचर है, ऑपोजिशन क्या करती है, मीडिया क्या करता है, सिविल सोसाइटी क्या करती है। इतना कोई सख्त जवाब नहीं आया, लेकिन आपने फिर ये फैसला करके इस सारे प्रोसेस को वापस कर लिया, और अब दोबारा हेडलाइंस बन गई, ग्लोबल हेडलाइंस बन गई। जितना पॉजिटिव मीडिया कल मिला था, अब उतना नेगेटिव मिलेगा जी, कि जो कल फैसला किया था आज उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ना सोच समझ के फैसला कल किया था और ना आज का किया। क्या हमने 6 महीने साल बाद भारत से नॉर्मलाइज चीजें नहीं करनी? हमने करनी। हालात इस तरह के बन जाने हैं। और उधर से बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं मैं जिनको जानता हूं पर्सनली, वो ये कहते हैं जनाब कि हम तो आपसे कारोबार ही नहीं करना चाहते। हमें न, कल को भारत ही फैसला कर ले कि हमने आपको चीनी नहीं देनी या हम फलां चीज आपको नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि वो तो बड़ी मेच्योर रियासत के तौर पे प्ले करेंगे, क्योंकि उनको यह है कि जितना भी भाई उनको तो ये फायदा कि जितना भी ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, रियासत ये सोचेगी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। वो ये नहीं सोचेंगे कि ठीक है ये हमारा दुश्मन है तो फलां 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 फलां। वो अपनी दुश्मनी बाकी करते रहेंगे, लेकिन साथ में वो अवाम का भी फायदा सोचे रहेंगे, वो अपने बिजनेसमैन का फायदा भी सोचेंगे, वो रोजगार को भी देखेंगे। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी नीड टू लुक इट वेरी केयरफुली, कि आपने क्या फैसला करना है। क्या इमरान खान साहब ने इस तरह के छोटे छोटे फैसले करने हैं, 24 घंटे बाद बदलने वाले फैसले करने हैं, या कि खान साहब ने थोड़ा सा रीजनेबल सोचना है?